Hello everyone, my name is Sanya. Welcome to my channel. Today I am going to explain new question answer of class 8. The first chapter, the best Christmas present in the world. So सबसे पहले हम पार्ट 1 के comprehension check से शुरू करेंगे. So question number 1, what did the author find in a junk shop? जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ी की दुकान. ऑथर को जंक शॉप में क्या मिलता है? आंसर, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. ऑथर को जंक शॉप में यानी कि कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जो ओक के वुड से बनी होती है और वो बहुत ही बुरी हालत में होती है. क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड यू फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है? तुम्हें क्या लगता है कि उस चीज़ को उसके अंदर किसने रखा होगा? आंसर, in the secret drawer of the desk, the author found a small tin box. It had a letter in it. I think the owner of roll top desk might have put in there. ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में एक छोटा सा टिन बॉक्स मिलता है. उसके अंदर एक लेटर होता है. मुझे ऐसा लगता है जो ओनर था उस घर का, उसने उसके अंदर रखा होगा. सो ये पार्ट 2 का कॉम्प्रिहेंशन चेक है. क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? लेटर किसने लिखा था, किसके लिए लिखा था और कब लिखा था? आंसर, जिम मैकपर्सन, अ कैप्टन इन ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन द लेटर डेटेड December 26, 1940 टू हिज वाइफ कोनी. जिम मैकपर्सन जो एक सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी के, यानी कि एक सैनिक थे, उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था जिसका नाम था कोनी. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द लेटर रिटन? वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग हैड हैपन? लेटर क्यों लिखा गया था और कौन से वंडरफुल थिंग की बात की गई थी लेटर में? आंसर, द लेटर डिस्क्राइब अ वंडरफुल इवेंट. द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. लेटर में बहुत ही वंडरफुल थिंग की बात की गई थी. जो दो आर्मीज़ थे, ब्रिटिश और जर्मन आर्मीज़, वो एक दूसरे से बहुत ही झगड़ते थे, लेकिन जब क्रिसमस आया तो उन्होंने साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया. यही वंडरफुल इवेंट उस लेटर में बात की गई थी, लिखी गई. क्वेश्चन नंबर 3, what job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन क्या काम करते थे जब वो एक सैनिक नहीं थे, सोल्जर नहीं थे? आंसर, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ स्कूल टीचर. जब जब वो दोनों जब उन दोनों ने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी तो हैंस प्लेड अ सेलो इन ऑर्केस्ट्रा. हैंस ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और जो जिम थे वो एक स्कूल टीचर थे. क्वेश्चन नंबर 4, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट गए थे, वो क्यों ऐसा कहते हैं कि वो जानते हैं सब कुछ डोरसेट के बारे में? आंसर, no, Hans had never been to Dorset. He had only read about Dorset in Hardy novel Far from Maddie Ground. नहीं, जो हैंस वुल्फ थे वो कभी भी डोरसेट नहीं गए थे. उन्होंने सिर्फ एक बुक में पढ़ा था, एक नोवेल में पढ़ा था जिसका नाम था फार फ्रॉम मैडी ग्राउंड. डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम फ्रॉम दी वॉर? हाउ डू यू नो? क्या आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन वॉर से वापस आए थे और तुम्हें ये क्यों लगता है? आंसर, नो, जिम मैकपर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर. परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैज़ प्रिजर्व हिज लेटर. जिम मैकपर्सन कभी भी वॉर से वापस नहीं आए. हमें इससे पता चलता है क्योंकि कोनी ने, उनकी वाइफ ने, आज तक उनका लास्ट लेटर संभाल के रखा है. पार्ट 3 के कॉम्प्रिहेंशन चेक. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीडपोर्ट? ऑथर ब्रीडपोर्ट क्यों गए थे? आंसर, द ऑथर वेंट टू ब्रीडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकपर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर. ऑथर ब्रीडपोर्ट इसलिए गए, ऑथर ब्रीडपोर्ट मिसेस जिम मैकपर्सन से मिलने गए थे क्योंकि उनको उनके हस्बैंड का लेटर देना था. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? अभी मिसेस मैकपर्सन कितने साल की हैं और वो कहाँ रहती हैं? आंसर, मिसेस मैकपर्सन वॉज 101 years old. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम. मिसेस जिम मैकपर्सन 101 साल की हो गई हैं और वो एक नर्सिंग हाउस में रहती हैं. ये पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन चेक है. क्वेश्चन नंबर 1,
हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? कोनी को क्या लगता है कि उसका विजिटर कौन है? आंसर, कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम। कोनी को लगता है जो विजिटर है वो उसका अपना पति है, जिम मैकपर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? किस सेंटेंस से पता चलता है कि ऑथर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहे हैं? आंसर, दैट सेंटेंस इज, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम, जिम डियर सिट डाउन। सेंटेंस ये है, यू टोल्ड मी यू हैड कम होम क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। कोनी बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस में घर आओगे और तुम वापस आ गए। ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, दुनिया में सबसे बेस्ट अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था ये। आओ मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ जिम। वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कोनी ने जिम के लेटर को कितने दिनों तक रखा था? अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीज़न दीजिए। आंसर, Connie must have kept Jim letter for a long time. This is because she told the narrator how she read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. कोनी ने जिम के लेटर को बहुत सालों से रखा था, वो इसीलिए क्योंकि उसने नरेटर को बोला था कि वो हमेशा उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर को पढ़ने से कोनी को ऐसा लगता था कि जिम उसके पास है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्यों लगता है कि डेस्क बेचा गया था और कब? आंसर, द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनी हाउस हैड बर्न, द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर। जब कोनी का घर जल गया था तब उस समय उस डेस्क को बेचा गया था क्योंकि वो डेस्क फायर से और पानी से पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। Question number 3, why do Jim and Hans think that game or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंस को क्यों लगता था कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो वॉर को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? आंसर, both Jim and Hans were soldiers, both were warm hearted. They had seen the suffering of war, so it was natural for them to hate war. They favored a peace solution to settle disputes. Games or sports, they said, were good ways of resolving conflicts. I also quite agree with them. जिम और हैंस दोनों ही एक सोल्जर थे। उन दोनों ने ही वॉर में बहुत कुछ झेला था। उन लोगों को भी पीस चाहिए था, लव चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो गेम्स है और स्पोर्ट्स है वो युद्ध को, वॉर को रोकने में काम कर सकते हैं। मैं भी इससे सहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, do you think the soldier of two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the stories to support your answer. क्या आपको लगता है कि दोनों सोल्जर एक जैसे थे या अलग अलग थे? अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए स्टोरी में से एविडेंस खोजिए। आंसर, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक in many ways. They love peace and hate war. They want to live together. Example from the story, then they were calling out to us from across no man land, happy Christmas Tommy, happy Christmas, when we had God. जो दोनों आर्मीज़ थे वो भी एक इंसान थे, वो भी एक ही जैसे थे, उनको भी प्यार चाहिए था, पीस चाहिए था, वो भी बहुत हेट करते थे वॉर को। और स्टोरी में एक लाइन आती है, देन दे वर कॉलिंग आउट, उन लोगों ने सभी दोनों आर्मीज़ को एक जगह बुलाया, उन लोग को क्रिसमस विश किया। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों आर्मीज़ भी वॉर को रोकना चाहते थे। Question number 5. Mention the various way in which British and German soldier become friend and find things in common at Christmas. हमें आंसर में हमें ये बताना है कि जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर किस तरह फ्रेंड बने, और हमें ये भी बताना है कि क्रिसमस में कौन कौन सी बातें कॉमन होती हैं। आंसर, द जर्मन wished happy Christmas to the British soldier after they had thought of having a party
at no man land with snaps and sausages. The British responded bravely and warm-hearted. They become friends and shared each other goodwill and time of peace, enjoying eating, laughing, drinking, talking. Beside they played football. They had won by German by 2 goals to 1. जर्मन ने ब्रिटिश वालों को विश किया था हैप्पी क्रिसमस। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने स्नैप्स लिए थे, सॉसेजेस खाए थे, और उन्होंने फ्रेंड्स बनाए थे, अपनी बातें शेयर की थी। वो बहुत इंजॉय किए थे, खाए थे, पिए थे, बहुत हंसे थे, और उन्होंने फ़ुटबॉल भी खेला था जिसमें जर्मन टीम जीत गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कोनी क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्या क्रिसमस प्रेजेंट था, गिफ्ट था? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? वो दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट क्यों था? आंसर, Jim last letter was the Coney Christmas present. She had been waiting for his return. Unfortunately, her house catch fire and she had lost everything. So after so many years, when she got her husband letter on the Christmas Eve, she lost in memory. So it is the best Christmas present in the world. जिम का जो लास्ट लेटर था वो कोनी का सबसे अच्छा गिफ्ट था, क्योंकि वो जिम के आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके घर में आग लग गई जिससे उसने सब कुछ अपना खो दिया। और इतने सालों बाद जब उसने जिम का लेटर पाया क्रिसमस के एक दिन पहले, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वो अपने मेमोरीज़ में, अपने ख्यालों में खो गई, और इसीलिए ऑथर ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट गिफ्ट है उसके लिए, कोनी के लिए। I hope you understand the question answer of this chapter. If you don't forget to like and subscribe this channel. Thank you for watching.